अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो ट्रिक है। पहला ट्रिक कि भाई मेरे पास ये सारा डेटा है यहाँ पर, ठीक है, तो इस डेटा को हम किस तरीके से हाइड कर सकते हैं ताकि किसी को नजर नहीं आए बल्कि ये एक ब्लैंक शेड दिखाई दे, ठीक है। दूसरा ट्रिक है हमारे पास शीट को किस तरीके से हम महफूज कर सकते हैं पासवर्ड के साथ, वो भी एडवांस लेवल का कि भाई अगर हमने ये सारे डेटा में से उस किसी को ये भी बता सके कि भाई आपने इन 3 सेल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं पासवर्ड एंटर करने के बाद। इसके अलावा बकाया शीट में आप कहीं भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये ट्रिकें हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला ट्रिक है हमारे पास कि हम किस तरीके से इस डेटा को हाइड कर सकते हैं ताकि किसी को नजर नहीं आए। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम कंट्रोल ए के जरिए पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं पहली चीज, या हम यहां से पूरी शीट सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद हम यहां पर आ जाएंगे। इस पे आने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके कस्टम पर आ जाते हैं। कस्टम पर आने के बाद यहां से हम ये जनरल को हटाकर 3 सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है, या स्क्रॉल करके नीचे सबसे आखिर में ये 3 सेमीकोलन का फॉर्मेट हमारे पास है, हम इसको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि डेटा का क्या हो गया, गायब हो गया। यहां ऊपर भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है वो तो ब्लैंक है, लेकिन जिस सेल के अंदर डेटा है वो यहां पर गायब तो हो गया और यहां पर शो हो रहा है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हमने इस सारे को पूरे शीट को सिलेक्ट करके, या अगर हम कोई स्पेसिफिक डेटा ही हाइड करना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए के जरिए यहां से हम इसको वाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, क्या है, सेल ब्लैंक हो गए, लेकिन जब सेल को हमने सेलेक्ट किया तो यहां ऊपर फार्मूला बार के अंदर हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों दूसरे ट्रिक में हमने सीखना क्या है, 2 चीजें। पहली चीज, अपने पूरे शीट को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, महफूज बना सकते हैं ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। दूसरी चीज, इस ट्रिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि कोई स्पेसिफिक सेल, कॉलम या कोई रेंज कोई एडिट कर सके, वो भी पासवर्ड देने के बाद, बगैर पासवर्ड के नहीं, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें अभी सीखते हैं। हमने करना क्या है, सबसे पहले रिव्यू पे जाकर यहां पर प्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ है और दूसरा अलाउ एडिट रेंज, इन 2 चीजों का हमने इस्तेमाल करना है। ये अलाउ एडिट रेंज, इस पे हम पासवर्ड वगैरह और रेंज देकर बता देंगे कि भाई ये चीजें क्या कर सकता है, पासवर्ड दबाने के बाद इसको एडिट कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे कोई रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं, मेरे पास इसको मैंने रेंज सेलेक्ट करके दिया ये वाला, ठीक है। ये ऊपर हेडिंग का रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको बता दिया, पासवर्ड यहां पे मैं दे देता हूं, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दिया, दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, फिर ओके पे क्लिक कर दिया, अप्लाई, ओके, ठीक है। इसके बाद मैं प्रोटेक्ट शीट पे आकर इसको प्रोटेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि अगर बगैर प्रोटेक्ट शीट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास ये पहले वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। यहां पे भी मैंने एक पासवर्ड दे दिया और ओके पे क्लिक कर लिया, फिर पासवर्ड दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस पे मैं अगर कुछ भी एडिटिंग करना चाहूं नहीं हो रहा है। मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया लेकिन कुछ भी लिखना चाहूं वो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमसे मांग रहा है कि ये भाई प्रोटेक्ट शीट है। आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप क्या कर दो, पासवर्ड अनप्रोटेक्ट कर दो शीट को,
तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसमें उंगली नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर इस हेडर को मेरे को चेंज करना है, सेंचुरी के बजाय मुझे कुछ और लिखना है, ठीक है, रीजन लिखना है या कुछ और, तो यहां पे मुझसे क्या मांग रहा है, भाई आप पासवर्ड बता दो, तो आप एडिट कर सकते हो। मैं यहां पे इसको पासवर्ड दे देता हूं, ओके। देखिए अब यहां पे मैं कुछ भी लिख दूं, देख सकते हैं आप, मैं एडिट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसमें दो फायदे हमारे पास हो गए, भाई हम किसी को स्पेसिफिक सेल वगैरह एडिट करने दे दे तो हम उसको पासवर्ड बता देते हैं, वो उसको एडिट कर सकता है। और अनप्रोटेक्ट शीट को, प्रोटेक्ट शीट का पासवर्ड हम किसी को नहीं बताते, ताकि वो दीगर डेटा के अंदर उंगली नहीं कर सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ।